Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rela. Today I am going to continue the remaining pages of Grandpa's Tree Part 2 from Course Book Chapter 8, written by Vrat Harrigan. Okay, children, let's move on the main content of this chapter. Page number 112. Continue the chapter. The tree cutter scratched his head and grinned. Scratch सिर को खुजाते हुए, grin means थोड़ा हल्का सा मुस्कुराते हुए. मैम, बट ही इज अ प्रीटी गुड क्लाइंबर. जो एरिक था वो पेड़ पर बैठा हुआ था. तो यहाँ पर जो ट्री कटर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो बहुत अच्छा क्लाइंबर है. आई डोंट नो इफ आई कैन गेट हिम डाउन फ्रॉम देयर. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे वहां से उतारा जाए. यू मस्ट हैव सम इक्विपमेंट और समथिंग. इक्विपमेंट, टूल्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज. किसी काम के लिए जब किसी सामग्री के टूल की आवश्यकता होती है, दैट इज इक्विपमेंट. और समथिंग, जस्ट गेट हिम डाउन. मुझे नहीं मालूम तुम क्या सामान इस्तेमाल करोगे और कैसे करोगे, बस इसे नीचे उतारो. ही विल फॉल, ये गिर जाएगा. एरिक, व्हाट्स द मैटर विथ यू. उसकी माँ वहां से चिल्ला कहती है, एरिक्स क्या बात है, तुम वहां क्या ऐसे पेड़ पर क्यों बैठे हुए हो. नथिंग मॉम, एरिक सेड. इनफैक्ट आई एम फीलिंग सो गुड. कुछ नहीं मॉम, इनफैक्ट मैं यहां पर बहुत अच्छे से हूं. आई डोंट नो व्हाट यू आर अप टू एरिक, बट दैट ट्री इज कमिंग डाउन टुडे. मुझे नहीं मालूम तुम क्या करोगे, बट ये पेड़ आज कमिंग डाउन मतलब ये पेड़ आज काट दिया जाएगा. हिज मदर टर्न टू द टू मैन. टर्न मतलब वो जो दोनों ट्री कटर्स थे उनकी तरफ मुड़ती है. गो गेट योर इक्विपमेंट्स. जाओ और अपना इक्विपमेंट लेकर आओ, दोनों से कहती है. ही विल बी डाउन बाय द टाइम यू गेट बैक. और जब तक तुम आओगे तब तक ये नीचे उतर जाएगा. द टू मैन वॉकड ऑफ टुवर्ड्स द ट्रक. टुवर्ड्स द ट्रक मतलब वो ट्रक की तरफ अपने जाते हैं जहां पर उनका इक्विपमेंट रखा हुआ था. रिक कुड सी देम शेकिंग देयर हेड्स. और रिक देखता है कि वो दोनों अपना सिर शेक मतलब हिला रहे हैं. जैसे होता ना कि जिस वजह से पेड़ को काटा जा रहा था कि बच्चा पेड़ पर चढ़ेगा तो गिर जाएगा, और वो इस अवस्था में भी पेड़ पर चढ़ गया, तो थोड़ा उनको आश्चर्य हुआ. ही लुक डाउन एट हिज मदर. उसने अपनी माँ को देखा. हु कंटिन्यू टू रिमेन प्लांटेड. प्लांटेड यहाँ पर स्टूड फॉर्मली मीन्स कहते हैं ना कि किसी चीज पर अड़े रहना, कि पेड़ काटना है तो काटना है. इन वन स्पॉट स्टेयरिंग अप एट हिम. उसकी तरफ देखते हुए खड़े होकर के उसको देख रही थी. मॉम, आई एम नॉट कमिंग डाउन. मैं नीचे नहीं आऊंगा. You most certainly are. You got yourself up there, so get down now. जैसे तुम ऊपर चढ़े थे वैसे चुपचाप नीचे उतर आओ. No, I want you to listen to me, mom, please. मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने. And then Eric added. फिर एरिक और जोड़ते हुए कहता है, Don't you see that this tree is a gift from grandpa. क्या आपको नहीं पता है कि ये जो पेड़ है वो ग्रैंडपा का गिफ्ट है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम एवरी डे. यह पेड़ है जो हमें दादाजी की याद दिलाता है प्रत्येक दिन. दैट्स वाई आई एम लव टू क्लाइंब इट. इसीलिए मैं इस पर चढ़ना पसंद करता हूँ. एंड आई वॉन्ट टू स्टिल क्लाइंब इट. और मैं चाहता हूँ और मैं इस पर हमेशा चढ़ता भी रहूंगा. प्लीज मॉम, डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम मी. अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पेड़ को मेरे से अलग मत करो. His mother shook her head. Shook her head मतलब अपना सिर को पीट लेना, ठोक लेना. But Eric, if only he didn't plant it, you won't have fallen. लेकिन कहती हैं कि एरिक, if only he did plant it, जब उन्होंने इस पेड़ को प्लांट किया था, you wouldn't have fallen. तो ऐसा नहीं सोचे थे कि वो तुम गिर जाओगे इस पे से. You wouldn't need दिस व्हील चेयर. और तुम्हें इस व्हील चेयर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती. सी सेट, उसने कहा. मतलब ठीक है उन्होंने प्लांट लगाया, बट उन्हें नहीं पता था कि तुम पेड़ से गिरोगे और तुम्हें व्हील चेयर बैठना पड़ेगा. मॉम, एरिक सेट, कटिंग डाउन द ट्री इज नॉट द राइट थिंग टू डू. पेड़ को काट देना ये सही बात नहीं है. इट इज लाइक सेइंग आई कांट डू व्हाट आई यूज्ड टू लव टू डू. इट्स लाइक सेइंग, ये जैसे आपको लग रहा है कि ये कह रहा है आई कांट डू what I used to love to eat.
लव टू डू एंड आई कैन मॉम मोर देन यू थिंक। अब वो अपनी माँ को कन्विंस कर रहा है पेड़ पे बैठे बैठे, जानता है जब तक मैं पेड़ पर हूं तब तक पेड़ कटेगा नहीं, और फोर्सली माँ को उसकी बात सुननी पड़ेगी और उसे कन्विंस कर रहा है। He saw the two men coming back to the tree, carrying saws. Saws means it's a tool which is cut the tree. पेड़ को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो दोनों मैन जो है पेड़ की तरफ आ रहे हैं। His mother shook her head. फिर से उसकी माँ अपने सिर को हिलाती है। Then she said quietly, I don't know how you did it, Eric. मैं नहीं जानती हूँ तुम ऐसे कैसे करोगे। How did you get up there? तुम वहां कैसे चढ़े? मतलब अगर आप पैर से डिसेबल हो और पेड़ पर चढ़ रहे हो, इट मीन्स या तो आप बहुत अच्छे क्लाइंबर हो या आपके पास कोई टेक्निक है। अब यहाँ क्या बताता है, ही पॉइंटेड डाउन एट द बेस ऑफ द ट्री। बेस मतलब बिल्कुल पेड़ का जो निचला भाग होता है वहां पर पॉइंट करते हुए बताता है, आई जस्ट लोअर्ड द पैक्स मॉम। मॉम, लोअर द पैक का मतलब होता है वहां पर मैंने पैक लगाया। जो पेड़ के नीचे आपको चढ़ने के लिए एक छोटा सा कह लीजिए पैक जो बाहर की ओर निकला रहता है, एज अ स्टेप बनाने के लिए होता है ताकि आप आसानी से पेड़ पर चढ़ सके, वो पॉइंट आउट करके दिखाता है। दैट्स ऑल, इसी के सारे मैंने चढ़ा। इट्स सेफ, ऑनेस्ट, माई आर्म आर रियली स्ट्रांग एंड आई थिंक इट्स गुड एक्सरसाइज सो आई कैन पुश द चेयर बेटर। और ये कहता है कि मैंने उस पैक की हेल्प से पेड़ पर मैं चढ़ गया और अपने आर्म्स की हेल्प से, और ऐसा करने से मेरे आर्म्स रियली स्ट्रांग हुए हैं। मदर रीच्ड ओवर एंड टच द लोएस्ट पेग ऑन द ट्री। माँ वहां पहुंचती है जहां पर पेग लगा हुआ था। देन नोडेड एंड टर्न टू द मैन, और फिर से वापस सिर हिलाते हुए उन लोगों के पास जाती है जो ट्री कटर्स थे। ऑल राइट, शी सेड, जस्ट सेंड अस अ बिल ऑफ योर टाइम। अब क्या कहती है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप हमें अपना एक बिल दे दीजिए जो आपका टाइम यहां पर एक्सपेंड हुआ है। द ट्री इज इंट कमिंग डाउन, पेड़ अब नहीं कटेगा। यानी फाइनली एरिक की मॉम कन्विंस हो गई एरिक की बातों से, और वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब पेड़ को मैं नहीं काटूंगी और यहां आने का जो भी आपका बिल होता है वो मेरे को भेज दीजिए। सी वेटेड अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर वो इंतजार करती हैं। देन प्लेस्ड हर लेफ्ट फुट ऑन द लोएस्ट पेग, फिर वो अपने लेफ्ट फुट को लोएस्ट पेग, सबसे नीचे वाले पेग पर रखती हैं। देन हेजिटेटिंग सी पुट हर राइट फुट ऑन द नेक्स्ट पेग, और हेजिटेटिंग थोड़ा घबराते हुए, लुक हियर, हेजिटेटिंग हियर, टुक अ पॉज बिफोर स्टेपिंग ऑन द पेग। मतलब एक पेग से दूसरे पेग पर जाने में थोड़ा सा घबराहट होती है, गिरने का डर चाहे कुछ भी, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका जो सन है वो गिर करके उसने अपने पैर को डैमेज कर लिया था, तो उसे भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डरते हुए नेक्स्ट अपना जो लेग है वो नेक्स्ट पेग पर रखती हैं। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। स्लोली सी क्लाइम्ड अप, धीरे धीरे वो पेड़ पर चढ़ने लगी। लुकिंग एट एरिक एज सी डिड अंटिल सी गॉट, और एरिक को देख रही थी और नीचे से वो देखिए, लुकिंग, दिस इज द, इट इज पेग, यही पेग है जिसकी हेल्प से वो पेड़ पर चढ़ रही है। और तब तक वो एरिक को देख करके चढ़ती गई जब तक कि वो ब्रांच तक पहुंचने गई। देन सी सेट ऑन द ब्रांच स्माइलिंग एट हिम, और फिर देखिए ब्रांच पर जाकर वापस बैठ जाती है और उसको देखकर स्माइल करती है। सी मॉम, इट्स नॉट सो स्कैरी इज इट, एरिक आस्क्ड। एरिक ने पूछा कि क्यों, क्या पेड़ पर चढ़ना इतना ज्यादा डरावना था? स्कैरी मीन्स थोड़ा फियरफुल। ट्रूथफुल्ली आई एम टेरिफाइड, सी सेड। उसकी माँ कहती है कि वास्तव में मैं घबराई थी, मैं डरी थी। लाफिंग, और थोड़ा मुस्कुराई। सी लुक्ड डाउन एट द हाउस एंड यार्ड इज ग्रीन, और जब थोड़ा ऊंचाई पर पेड़ पर वो बैठी तो चारों तरफ अपने यार्ड घरों को देख करके थोड़ा मुस्कुरा रही थी। बट आई शुड हैव कम अप हियर अ व्हाइल एगो, इट इज अ ग्रेट व्यू इजंट इट, यहां से बैठ करके बहुत शानदार नजारा दिखता है। इट्स अ फैंटास्टिक व्यू, एरिक सेड। एरिक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यहां से बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। ग्रैंडपा वुड हैव लव्ड व्हाट यू डिड टुडे, मदर सेड। ग्रैंडपा वुड हैव लव्ड मतलब पसंद करेंगे, व्हाट यू डिड टुडे, तुमने जो आज किया है। क्या किया है? तुमने इस पेड़ को कटने से बचाया है, मदर ने कहा।
और ये वाकई अप्रिसिएशन है, क्योंकि हमें ग्रीन जो भी ट्री है वो हरा भरा अगर है तो उसे नहीं काटना चाहिए। इट्स अ क्राइम, ये अपराध भी है। अगर आप हरे पेड़ को काटते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जा सकती है। एरिक नोडेड, एरिक ने नोडेड मीन्स होता है सहमति देना, सिर हिला करके। देन ही रीच्ड फॉर हिज मदर्स हैंड एंड दे सेट, और अपने माँ के हाथ को पकड़ता है। इन द ट्री टुगेदर मीन्स पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और जब उसकी माँ कहती है कि तुमने जो आज किया है, यानी इस पेड़ को कटने से बचाया है, ये रियली अप्रिसिएशन है, तुम्हारे ग्रैंडपा इसे पसंद भी करेंगे। ऐसा कहते ही जो एरिक है अपनी माँ के हाथ को पकड़ लेता है, थाम लेता है, और दोनों मुस्कुरा करके पेड़ पर बैठे हुए हैं और व्यूज का नजारा लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम स्टॉप हियर। होप यू ऑल हैव टू एंजॉय the next class. I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.